वैसे तो हरियाणा की छोरियां धाकड़ कही जाती है, लेकिन यदि वर्तमान समय की बात करें तो पूरे देश में आज लड़कियां जो हैं वो अपने परचम लहरा रही हैं। देखिए मेरे साथ ये 3 लड़कियां नहीं खड़ी हैं, बल्कि 3 अलग अलग राज्य हैं और अपनी प्रतिभा के चलते अपने राज्य का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, अपने देश का गर्व भी ऊंचा कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साइकिलिस्ट सविता मौजूद है। सविता, सबसे पहले तो किस तरह से जर्नी शुरू की? आप बिहार से आप आते हो, बहुत मुश्किल होता है ज़्यादातर, हालांकि बहुत पढ़ते हैं बच्चे और उसमें आईएएस बनने का सपना होता है और आप साइकिलिस्ट बन गए, कैसी जर्नी रही? क्योंकि बिहार में गांव में लड़कियां तो पढ़ने में एजुकेशन में नहीं होता है, हर चीज़ में उनको दबाया जाता है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी, मैं हमेशा से एग्जांपल बनना चाहती थी कि मेरे गांव की लड़की एटलीस्ट बोले कि सविता अगर साइकिल से बाहर घूम रही है तो मैं एटलीस्ट एजुकेशन लूँ। तो एजुकेशन एक चीज़ है जो हर चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो इसी वजह से मैं ऑलवेज़ एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी, ताकि मैं अगर किसी के लिए लड़ रही हूँ तो मुझमें इतनी काबिलियत हो कि मैं दूसरे के लिए लड़ सकूँ। तो इसी वजह से मैंने ये साइकिलिंग स्टार्ट की थी और अभी मैंने 30,000 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर ली। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने अपने नाम किया है, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, वो जर्नी, मैं वो लड़की हूँ जिसने सबने बोल दिया था कि तुम लड़की हो, इंडिया में सेफ नहीं हो, तो तुम्हें हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। बट मैं थैंक्स हूँ एनसीसी पटना का और ब्रिगेडियर सर का, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक मुझे देखा और उसके बाद एक लेटर दिया, जिसके वजह से मैं सुबह तो चाय बिस्किट पे साइकिल चलाती थी, 150 किलोमीटर पे साइकिल चलाया चाय बिस्किट खा के। उसके बाद शाम को मेरे पास एक लेटर होती थी, मैं पुलिस स्टेशन जाती थी। तो पुलिस स्टेशन में मैं 5 स्टार होटल में भी रही हूँ, मैं लॉकअप में भी रही हूँ, मैं मंदिरों में भी सोई हूँ और बाहर भी। वो होता है ना कि अगर सपना आपने देखा ना तो पूरा आप भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए जज्बा जो है वो मजबूत होना चाहिए। यू आर आई थिंक चेतना एंड इस साइकिलिस्ट में देख रही थी आपके नाम के नीचे लिखा हुआ था बच्चियां पैदा होती हैं। पहले तो आप कहाँ से आती हैं? मैं फरीदाबाद से। आप हरियाणा से आती हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है कि पहले अगर बात करें तो बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है शादी की। थोड़ा सा माँ बाप अपग्रेड हो गए हैं तो बेटी पढ़ लिख जाए, काम भी करे और अपना करियर भी करे। बट आप साइकिलिस्ट बन के कभी सोचा था? क्या एम लेकर चले थे और आगे क्या आपको लगता है करियर में क्या अचीव करोगे? एक्चुअली मैंने कभी ये सोचा नहीं था। साइकिलिंग मैंने एक एज अ पैशन की तरह स्टार्ट किया था, बट आई स्टार्टेड रेसिंग ऑल्सो। सो मैंने काफ़ी सारी रेसेस की हैं, लाइक आपकी MTB जयपुर, MTB हिमालय एंड MTB शिमला, एंड आई वॉन दी मैक्सिमम रेसेस। सो इसके साथ साथ क्या हुआ था कि अगर आप बोलते हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे को काफ़ी रहा है, एंड दिस इज़ मैं इंडोरेंस राइड करती हूँ, बट ये एक ऐसी राइड है जो हम एक मोटो के साथ कर रहे हैं। सो लाइक हाँ, मोटो टू जस्ट की अवेयर दी पीपल्स। एंड द सेकेंड थिंग आप बोल रहे थे लाइक गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यस, एक होता है कि आपका माइंड के बैकफुट में ये चीज़ चलती रहती है, पेरेंट्स की शादी, पढ़ाई, दे आर डेवलप्ड, बट एक होता है ना कि ओपन होकर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है पेरेंट्स के ऊपर। दे वांट कि लड़की, क्या बोलते हैं कि क्या लड़की को साइकिल पे घुमाते रहते हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, मतलब पापा मम्मी, और मेरी मम्मी तो मेरे साथ जाती है रेसेस के लिए। अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो वो मेरे साथ रेसेस के लिए जाती हैं। बट मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि मैं भी एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, यूपी से, हुसनपुर। सो मेरे ब्रदर भी वहाँ पे काम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। सो मैंने देखा कि लोग ना गर्ल्स को बोलते हैं कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, बट एक स्टेज आती है ना, आप जैसे 21 से 18 साल के लड़कियों को ना उनकी एजुकेशन और उसके बेसिस पे नहीं करा जाता। लगता है लड़की कितनी बड़ी हो गई है, दिखती कैसी है, तो उस बेसिस पे उसको जज किया जाता है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। बट अगर आप बोलते हैं साइकिलिंग के लिए, बट यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। चेतना, अभी आपने बोला कि पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए होता है। जब पूरे हमारे देश में निर्भया जैसे केसेस होते हैं तो कहीं पेरेंट्स पे मेंटल प्रेशर बनता है, या आप लोग भी कहीं इनसिक्योर फील करते हैं? क्योंकि जो लोग उस कैंडल मार्च में भाग लेते हैं, पता लगता है कि उन्हीं में से कोई लोग बाहर जाके लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यस, मेंटल प्रेशर क्रिएट होना एक ह्यूमन नेचर है, सो वो क्रिएट होता है। बट द थिंग इज डेट कि आप उस लाइक पेरेंट्स के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, और दिस गर्ल के ऊपर, कि आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट मत होने दो। आप अपने गर्ल को ना उतना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स के इतने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। आप उनको कराटे सिखा सकते हो, आप उनको बॉक्सिंग सिखा सकते हो, तो आपको उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप अगर, क्योंकि ये सब बिग लाइक काफ़ी बड़ा है और यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सो आपको उन सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, उन चीज़ों के लिए अपनी लड़कियों को तैयार करना है, ताकि उनके साथ कोई प्रॉब्लम फेस ना हो।
और एक सेकेंड थिंग ट्रस्ट बिल्ड करना है बच्चों के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और हमारे साथ हिमाचल गर्ल मौजूद है, यंगेस्ट उत्तराखंड नजदीकी है हिमाचल के। तो उत्तराखंड से आप आए हो, तो दिल्ली से डर लगता है विमेन सेफ्टी को लेकर? नो, आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से आए हैं तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है सिटीज़ में क्या होता है कैसा होता है। लेकिन आई थिंक अगर वी आर एजुकेटेड, अगर एक लड़की एजुकेटेड है तो वो कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, अगर उसे पता है कि किस जगह कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। आई नो कि बुरा किसी के भी साथ हो सकता है और हम ये नहीं कह सकते कि यस मैं सेफ हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो कैसे उससे फाइट बैक करना है। अच्छा, एक फीमेल एथलीट के तौर पर क्या कुछ हर्डल्स आते हैं और कैसे स्टार्टिंग में कैसे उसको ओवरकम करते थे और आप कैसे फेस करते हुए? हर्डल्स तो सबकी लाइफ में आते हैं फर्स्ट ऑफ। तो हर्डल्स जो एक चीज़ होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं अगर मैंने ये चीज़ करनी है तो मुझे करनी है। और समटाइम्स हम लड़कियों की लाइफ में शायद ये भी होता है कि हमें कई बार खुद को प्रूव करना होता है कि नहीं वी आर नॉट वीक, हम लोग भी उड़ सकते हैं, जो भी हम सपने देखते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो शायद उन चीज़ों के लिए हम लोगों को मतलब एक स्टेप लेना पड़ता है, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है खुद से। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि रोल मॉडल आपके कौन रहे हैं और अब क्या करियर एम्बिशन लेकर आप चल रहे हो? एक्चुअली रोल मॉडल तो मैं ऐसे किसी को नहीं कहूँगी, लेकिन जो साथ में मेरे साथ सविता दीदी हैं वो मेरे लिए काफ़ी मतलब मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि उनके साथ मुझे राइड करने का मौका मिला। इससे पहले मैं क्रिकेट खेलती थी और मैं क्रिकेट की ऐसे ही जस्ट फॉर फन मैं साइकिलिंग में आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक मौका मिला 5700 किलोमीटर जो राइड किया मैंने एक कॉज पे किया, इन्वायरमेंट मदर अर्थ को लेके मैंने एक कॉज पे साइकिलिंग एक्सपीडिशन किया। उसके बाद अब मोटिव यही है कि कैसे हम लोग अपने जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोसाइटी है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा श्रुति, मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चे बड़े होते हैं ना तो सबसे पहला थॉट आता है कि पैसा कमाना है, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आपका पहला थॉट क्या है और कभी लगता नहीं है जब आप देखते हो आसपास? ये चीज़ें तो मेरे दिमाग में, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे कोई हाई फाई लाइफ चाहिए। आई जस्ट थिंक कि एक सिंपल लाइफ चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए कि जिससे मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ। सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने लिए तो हर कोई जीता है और जीता तो हर कोई है ना, लेकिन अगर हम 10 लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जी रहे हैं तो दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या मोटिव है आगे का? हम लोग और भी राइड्स प्लान करेंगे विद अ डिफरेंट मोटिव। सो वी लाइक श्रुति एंड सविता नाउ वी आर अ टीम, सो विल प्लान फॉर मोर राइड्स। आपने माउंट एवरेस्ट का ग्राउंडिंग पास किया है, तो क्या कुछ प्लानिंग है फर्दर ऐसे है कि पहले मैं सोलो राइड्स करती थी, उसके बाद मेरे साथ श्रुति जुड़ी, चेतना जुड़ी, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े। सिर्फ हम 50-50 दुनिया चाहते हैं तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा, तो हम दोनों साथ में मिलके यूथ ही चेंज कर सकती है। तो यूथ को मोटिवेट करें ताकि आगे जाके कुछ अच्छा कर सके। सब अपने फील्ड में अच्छे होते हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छा करें ताकि हम बेटर इंडिया प्लान करें। तो आप तीनों ही साइकिलिस्ट हैं अलग अलग फील्ड में, तो कहीं कोई जेलसी नहीं होती? फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं किसी के movies में दिखाते हैं कि उसकी साइकिल पंचर कर दी ताकि मैं आगे चली जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग ट्यूबलेस कैरी कि हम लोग कभी भी हमारे बीच कंपटीशन नहीं है। वी नो कि हम अपने अपने फील्ड्स में बेस्ट हैं और हमारे बीच कंपटीशन नहीं है। और हम तीनों ही क्या, हमारा एक दूसरे को नीचे नहीं खींचना, हम चाहते हैं कैसे आगे कोई किसी को पुश कैसे करें, तो दैट्स अ मोटिवेशन। क्योंकि श्रुति और मैं जब राइड कर रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन जब कहीं भी जाते थे, तुम लोग लड़ते नहीं हो भाई, शी इज माई स्टूडेंट, अगर वो कुछ करती है तो कल्चर है एक्चुअली। यस, तो मुझे ऐसा लगता है श्रुति अगर कहीं भी जाके बहुत नाम कमाएगी तो कहीं ना कहीं, जैसे आज इतने छोटे एक्सपीरियंस से मैंने नाम लिया, तो कहीं भी जाएगी तो एटलीस्ट मेरा नाम आएगा कि सविता के स्टूडेंट है। एंड एक टीचर के लिए इसके स्टूडेंट का आगे आना बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि श्रुति, मैं तो हमेशा उसको पुश करती हूँ कि श्रुति गो फॉर इट, मेरे से बेटर बनना है। और जब वो साइकिलिंग स्टार्ट की थी तब वो मेरे पीछे चलती थी एंड शी वाज, अब आपसे आगे भी निकल सकती है। मैं उसको बोला था कि इस राइड के एंड में आगे होना है एंड उसने वो किया। लास्ट में जब 5700 कंप्लीट होने वाला था, हम बराबर चले। बिल्कुल, ये गुरु शिष्य परंपरा है हमारी भारत की कि हमेशा गुरु शिष्य जब आगे जाता है तो खुश होता है। देखिए, मैं जरूर कहूंगी कि 3 अलग अलग राज्य
एक्साइटेड, बड़ा धमाका। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने न केवल अपने जिले का, अपने राज्य का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा की लड़कियां तो परचम लहराती हैं, लेकिन जब हमारे देश के अलग अलग राज्य एकजुट होकर किसी अच्छे काम के लिए आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर उसके सकारात्मक जो परिणाम है वो तो सामने ही आता है। और बहुत सुंदर बात इन खिलाड़ियों ने, इन साइक्लिस्ट ने कही कि यदि एक व्यक्ति आगे बढ़कर कदम उठाता है और 10 लोग उससे मोटिवेट होकर आगे उस चेन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर जो देश है वो एक नए देश के रूप में परिवर्तित होता है और विकासशील देश से हम उस देश को विकसित देश की राह पर जरूर ले जा सकते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।